वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी में पार्ट 4 यानी कि आज चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. ट्रेन से नीचे उतरते ही रांची में अगली सुबह उन्हें ये फील हुआ कि वो वहाँ पहले कभी नहीं आए हैं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो स्टेशन पे पहुँचे, एक टैक्सी ली और कुछ देर शहर का चक्कर लगाया। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्हें लग रहा था कि जो भी चीज़ वो देख रहे हैं, चाहे वो बाज़ार हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, सबके साथ उनकी बहुत लीस्ट फेमिलियरिटी है, जान पहचान बहुत कम है। Would a trip to the Hudro Fall help? क्या हुड्रो वाटरफॉल का एक विज़िट उनको हेल्प करेगा, उनको कुछ याद आने में, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उनको बिल्कुल अनजान लग रही हैं। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. उनको ये विश्वास तो हो नहीं रहा था कि वो रांची कभी आए हैं, मगर फिर भी जो उनके मन में एक फीलिंग थी कि चेक कर लिया जाए कि वो रांची आए हैं कि नहीं, इस फीलिंग को वो श्योरिटी में बदलना चाहते थे, या तो हाँ या तो ना। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने दोपहर में फिर एक कार बुक किया और हुड्रू वाटरफॉल के पास गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. उसी दिन 5 बजे शाम को हुड्रू वाटरफॉल के पास दो गुजराती लोग जो पिकनिक करने आए हुए थे, उन्होंने बिपिन बाबू को बेहोश पाया एक बड़े से रॉक के पास। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." जब वो लोग उनके पास आए तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि मैं तो अब ख़त्म हो गया, मैं तो अब मर गया, अब कोई उम्मीद नहीं है कि मैं ज़िंदा बचूं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्हें ये फील हुआ कि अब उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं बची है। Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his abilities, his balance of mind. बहुत जल्दी उनका सब कुछ ख़त्म होने वाला है। उनकी काम करने का जो इच्छा शक्ति है, उनमें जो आत्मविश्वास है, उनमें जो काबिलियत है और उनकी दिमागी संतुलन जो है, सब कुछ बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। Was he going to end up in the asylum at? क्या वो किसी पागल खाने में अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गुजारेंगे? बिपिन बाबू couldn't think anymore. बिपिन बाबू इससे ज़्यादा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. घर आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो उनके घर आए। Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. स्नान करने के बाद वो अपने बेड पे गए और उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, तो सिर पे उन्होंने आइस से भरा हुआ एक बैग रखा जिससे उन्हें कुछ राहत मिले। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसके बाद जो उनका नौकर था वो एक लेटर लेके आया जो उनके लेटर बॉक्स में किसी ने ड्रॉप किया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। वो इन्वेलप जो था वो ग्रीन कलर का था और उस पे उनका नाम रेड इंक से लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। नेम के ऊपर लिखा हुआ था कि ये बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इमीडिएट है और बहुत ही सीक्रेट है, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि बहुत पर्सनल और सीक्रेट है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to see through the letter. उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब थी, फिर भी बिपिन बाबू ने जब अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल देखा तो उनको लगा कि एक बार इस लेटर को देखना ज़रूरी है। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने इन्वेलप को फाड़ा और उसके अंदर से जो चिट्ठी थी उसे निकाला। This is what he read. अब उन्होंने क्या पढ़ा वो यहाँ है। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about a kind of change in your life.
इसमें लिखा हुआ था, प्यारे विपिन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, एफ्लुएंस का मतलब प्रोस्पैरिटी जो है वो तुम्हारे ज़िंदगी में इस कदर चेंज ला देगी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक पुराने दोस्त का मदद करना जिसकी किस्मत आजकल अच्छी नहीं चल रही है? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मेरे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। What I have is imagination, a part of which I used in retribute of your unfeeling behavior. मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तुमने धन संपत्ति हासिल करके, पैसे हासिल करके एक पुराने दोस्त की मदद करना भी सही नहीं समझा, जिसका वक्त अभी सही नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता, मेरे पास इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं, जिसका एक पार्ट मैंने तुम्हारा जो ये बिहेवियर था मेरे साथ, जिसमें कोई फीलिंग नहीं थी पुराने दोस्त के लिए, कोई पुराना दोस्त बुरी वक्त से गुजर रहा है, उसके लिए तुम्हारे मन में जो कोई फीलिंग नहीं आया, तुमने जो मेरा किसी तरह से हेल्प नहीं किया, तो मैंने अपने इमेजिनेशन का एक पार्ट तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए यूज़ किया। क्या पनिशमेंट? झूठी मूठी का प्रैंक किया विपिन बाबू के साथ कि वो कभी रांची गए थे, और उन्हें इस सोच में डाल दिया कि उनकी याददाश्त, उनके ज़िंदगी के एक पार्ट का याददाश्त वो खो चुके हैं। प्रैंक किया था चुन्नीलाल ने विपिन बाबू के साथ। विपिन बाबू सच में कभी रांची गए ही नहीं थे। चुन्नीलाल को इतना दुख हुआ इस बात का, जो विपिन बाबू ने उसकी मदद नहीं की, कि चुन्नीलाल ने एक तरह से कहिए बदला लेने के लिए विपिन बाबू के साथ ऐसा किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब तुम दोबारा से सही हो जाओगे। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। मैंने जो एक नॉवेल लिखी है वो एक पब्लिशर ने देखा है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर उसे ये नॉवेल पसंद आ जाती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो मेरे अगले फ्यू मंथ्स के लिए मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो नॉवेल वो पब्लिशर पब्लिश कर देगा। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। चुन्नीलाल को अपने फ्रेंड से जो दुख पहुंचा, बस उसी के लिए उसने विपिन बाबू के साथ एक प्रैंक किया था। When Dr. चंदा came, विपिन बाबू said, I am fine. जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at रांची। मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से रांची में उतरा। A unique case, said डॉक्टर चंदा। अब बहुत ही यूनिक केस है, बहुत ही पिक्यूलियर केस है, वन ऑफ इट्स काइंड है आपका केस। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इस केस के बारे में मेडिकल जर्नल जो होता है, मेडिकल मैगजीन्स जो होती है, उसमें मैं ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि मेरे हिप में, कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि रांची में मैं वाटरफॉल के पास गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे एक पेन किलर दे देते तो ये दर्द से मुझे आराम मिलती। इस पूरे स्टोरी में हमें क्या पता चला कि विपिन बाबू ने अपनी मेमोरी खो ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। ये तो एक प्रैंक था जो चुन्नीलाल ने विपिन बाबू के साथ किया था। चुन्नीलाल को जब बहुत दुख हुआ कि विपिन बाबू ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जब चुन्नीलाल को विपिन बाबू की ज़रूरत थी तो विपिन बाबू ने चुन्नीलाल की कोई मदद नहीं की, किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद नहीं की, जो कि विपिन बाबू शायद कर सकते थे। चुन्नीलाल को इस बात का इतना धक्का पहुंचा कि उसने अपने इस इमेजिनरी पावर से विपिन बाबू को पूरे तरीके से कुछ दिनों के लिए बेचैन करने का पूरी तरीके से कोशिश किया, और लास्ट में चुन्नीलाल ने लेटर लिख के उन्हें बता भी दिया कि चुन्नीलाल बस विपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे,
और उन्हें फील करवाना चाहते थे कि मनी ही सब कुछ नहीं है, दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा दोस्त, एक पुराना दोस्त जो कि मदद के समय में विपिन बाबू के पास गया है, और जब विपिन बाबू समर्थ है उसको मदद करने में, तभी भी विपिन बाबू ने चुन्नीलाल की मदद नहीं की। इससे चुन्नीलाल का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया और इसीलिए उन्होंने अपने इमेजिनरी पावर से विपिन बाबू को एक पनिशमेंट दिया और ये झूठा स्वांग रचा कि वो कभी रांची गए थे और उनकी मेमोरी चली गई है। ये थी विपिन बाबू की कहानी। लिखा गया था इस कहानी को सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चन से उसे हम कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची? नो, Bipin Babu had not lost his memory. He had in fact never made a trip to Ranchi. So there was no question of forgetting the episode which had never happened. Bipin Babu जब कभी गए ही नहीं थे तो बस प्रैंक था जो चुन्नीलाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you think Chunnilal did what he did? Chunnilal says he has no money. What is it that he does have? Chunnilal was quite hurt by the way Vipin Babu had ignored his request for help. Chunnilal expected an old friend to show more sympathy and concern in his time of need. In order to teach Bipin a lesson, Chunnilal decided to put him through some anxiety and discomfort by convincing him he had lost his memory. That is why he did what he did. Chunnilal does not have any money, but he does have a fertile imagination which he put to good use in playing the prank on Vipin Babu. अगले क्लास में हम इस चैप्टर का सारा टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी एक्सरसाइजेज है वो भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।